अब आते हैं नल पे। नल क्या है पढ़िए और मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट बात नल के बारे में क्या है। पढ़िए, जल्दी पढ़िए और पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, चैट विंडो में डन लिखिएगा पढ़ लेंगे तो। बिल्कुल, आप समझिए क्या कह रही है ये लाइन। ये लाइन ये कह रही है कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और आप जानते हैं अभी आपके पास उस वेरिएबल में डालने के लिए कुछ नहीं है ना, तो भी जेएस कहती है आप उस वेरिएबल को अनइनिशियलाइज मत छोड़िए, बेटर है आप उसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए नल। आपका ये लिखना ये बता रहा है कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे बाद में। अब आपको लगेगा सर इसका सिनेरियो क्या बन रहा है, तो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूजर ने आपकी एप्लीकेशन में लॉग इन करा है, ठीक है। आप मुझे बताइए जब ये बंदा लॉग इन करेगा तो आप अगर एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल लेकर चलें, आई थिंक इतना इमेजिन सब कर पा रहे होंगे। जब कोई लॉग इन करता है तो साइट उसका यूजर नेम तो रखती होगी ना अपने पास, है ना। तो आपने एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल रखा, इसमें आपने यूजर का नाम रख लिया, मान लीजिए यूजर का नाम है रवि, तो यूजर नेम में रवि आ गया। अब रवि लॉग आउट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, ठीक है। जब रवि लॉग आउट करेगा तो आप मानते हैं ये वेरिएबल तो भी आपके पास रहेगा। रवि ने लॉग आउट करा है, वेरिएबल तो मेमोरी से नहीं हटाना, वेरिएबल तो अभी भी मेमोरी में है ना। तो फिर जेएस कहती है अब रवि तो हट गया, तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दीजिए एज नल, ठीक है। अगली बार जब कोई यूजर आएगा तो नल की जगह क्या आएगा, गेस करिए। अगली बार जब कोई यूजर आएगा तो नल की जगह उसका नाम आ जाएगा। अब आप यहां भी मुझे बोल सकते हैं क्यों सर हम नल की जगह अनडिफाइंड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, बट जेएस कहती है जब कोई कोड पढ़ेगा तो उसे समझने में दिक्कत जाएगी कि अनडिफाइंड आपने इंटेंशनली करा है या ये जेएस की तरफ से डिफॉल्ट आ रहा है। तो आप ये बताने के लिए कि मैं जानबूझ के इस वेरिएबल को अनइनिशियलाइज कर रहा हूं, आप डालते हैं नल। मानते हैं आप मेरी बात, है ना। तो जेएस बोलती है आपको अपनी तरफ से कभी भी वेरिएबल में अनडिफाइंड नहीं डालना चाहिए, आपको हमेशा डालना चाहिए नल। अच्छा डाल देंगे तो सिंटेक्स एरर है, नहीं कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, बट रीडेबिलिटी स्पॉइल हो जाएगी। जैसे आप मानते हैं आप अगर दो नंबर का सम रख रहे हैं तो बेटर है आप वेरिएबल का नाम सम रखें और फिर बोले सम इक्वल टू 10+20। अब अगर कोई मुझे बोले क्यों सर नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सम की जगह नाम डिफरेंस रखूंगा, तो रख दीजिए डिफरेंस नाम, बट आप सोचिए प्रोग्राम की रीडेबिलिटी पुअर होगी। तो कल को जब आप कंपनीज में जाएंगे प्रोग्रामर्स के बीच में कोडिंग करेंगे तो हर प्रोग्रामर ये सीख कर आया है कि अगर उसे अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स बनाने अपनी तरफ से तो उनमें बाय डिफॉल्ट डालना चाहिए नल, और अगर आपको जेएस की तरफ से चाहिए वैल्यू तो वो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा अनडिफाइंड। आ रहा है समझ, हो रहा है क्लियर। एक और सिनेरियो में आपको देता हूं, एक और सिनेरियो में आपको देता हूं। इमेजिन करिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपने कुछ कॉलम्स रखे, एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है एज और एक कॉलम है जेंडर। जेंडर में यूजर ने कुछ टाइप नहीं करा, तो आप क्या ये बोलना अच्छा लगेगा कि जेंडर उसका अनडिफाइंड है। सोचिए आप, इज दिस गुड कि आपका प्रोग्राम बोले इसका अनडिफाइंड जेंडर है, नहीं ना। इसका ज्यादा बेटर ये होगा ना कि आप बोलेंगे जेंडर नल है, जेंडर इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलकर कोड में जेंडर इनिशियलाइज करेंगे, राइट नाउ जेंडर है बट हमें नहीं पता, अननोन वैल्यू है, अनइनिशियलाइज्ड है। अनडिफाइंड जेंडर तो अजीब लगेगा ना, राइट। इसलिए जेएस कहती है जब आप इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें नल डालिए। हाँ नल जेंडर का मतलब क्या हुआ धीरेन्द्र, आप सोचो, नल जेंडर मतलब हम लेटर स्टेज में इनिशियलाइज करेंगे, समझिए आप इस बात को। नल का मतलब जेंडर अभी इनिशियलाइज नहीं करा है, बाद में करेंगे। वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है यूजर, क्या करूं, मेल करूं फीमेल करूं, कल परसों में कुछ प्लान होगा उसका चेंज वेंज कराने का, ठीक। चलिए आगे बढ़े अब। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशंस में हो जहां डेटा आपको यूजर की तरफ से नहीं मिल रहा है, मे बी फ्यूचर में मिल सकता है, तो आप जेएस में उसकी वैल्यू सेट करेंगे एज नल, अनडिफाइंड नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं टेक्निकल बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। आगे बढ़ें।
अब आ जाइए इनके बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन में। नंबर 1 देखिए, पहला ही पॉइंट जेएस क्या कह रही है, जेएस कह रही है नल एक असाइनमेंट वैल्यू है। समझ रहे हैं आप, असाइनमेंट वैल्यू जो आप असाइन करेंगे, लेकिन अनडिफाइंड असाइनमेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अनडिफाइंड तभी आना चाहिए जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो क्या जेंडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये कहना सही है? गलत है। जेंडर एग्जिस्ट कर रहा है, बट राइट नाउ जेंडर की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। राइट? क्या कोई हमारी साइट का यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये कहना सही है? गलत है। यूजर है लेकिन अभी लॉग्ड इन नहीं है, तो यूजर नेम हमारा नल है। तो इन परिस्थितियों के लिए आपको नल दिया गया है। अनडिफाइंड अपने आप आएगा जब आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको अभी छोड़ दीजिए, है ना, इस सेकंड पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, इसके बारे में आगे मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए सीधे। नल ये बताता है कि कोई वेरिएबल तो है बट उसकी वैल्यू नहीं है। मानते हैं? नल ये बताता है वेरिएबल तो है पर उसकी वैल्यू नहीं है। अनडिफाइंड क्या बताता है? अनडिफाइंड तो कहता है वेरिएबल ही नहीं है। जैसे याद करिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं थी तो सीधे आंसर आ गया अनडिफाइंड। जब स्टूडेंट के पास परसेंटेज नहीं थी तो सीधे आंसर आ गया अनडिफाइंड। हो रहा है क्लियर? ठीक है, और आप बताइए ये सही है, स्टूडेंट के पास परसेंटेज नहीं हो तो वो अनडिफाइंड हो? हाँ, उसने जब एग्जाम ही नहीं, सही है ना, आप सोचिए, जब अभी अपीयर ही नहीं हुआ वो एग्जाम के लिए तो परसेंटेज आएगी कहां से? क्या आप ये कहना चाहते हैं परसेंटेज है और मुझे नहीं पता? अगर आप ये कहना चाहते हैं परसेंटेज है और मुझे नहीं पता तो आप उसको नल मानिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं परसेंटेज है ही नहीं, क्या परसेंटेज नहीं होने का केस बनेगा? बनेगा ना, जब पेपर ही नहीं दिया तो परसेंटेज कहां से आएगी? आपके कितने परसेंट बने इस सेमेस्टर में बताओ? तो फिर नहीं पता ना, नहीं है ना, वो तो पिछले वाले दिए उन्होंने आपको, वो तो उनकी पॉलिसी थी। टेक्निकली कितने परसेंट बने आपके? कुछ कहां बने? कोविड ले गया सारे परसेंट, है कि नहीं है? आपने तो बेटा एग्जाम नहीं दिया ना, वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि आपकी पिछली परफॉर्मेंस के बेस पर उन्होंने दिया। अच्छा आप बताओ फर्स्ट सेम वालों के कितने परसेंट बने होंगे ये बताओ? जो फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं उनका तो कोई पिछला एग्जाम भी नहीं है, तब फिर उनके लिए परसेंटेज अनडिफाइंड हुआ ना। एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप? डिफरेंस समझ रहे हैं? बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, और आपको एज अ कॉन्सेप्चुअल बात इसको समझना है। आप टेक्निकल डिफरेंस लेकर बैठ जाएंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि हम तो कुछ भी डाल सकते हैं, बट रीडेबिलिटी स्पॉइल होगी। जहां नल चाहिए वहां आप अनडिफाइंड डालेंगे तो। आया समझ? आप ध्यान से सुनिए, आपका पिछला सवाल का जवाब आ रहा है। आप अभी मेरे से पूछ रहे थे अनडिफाइंड की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है क्या? अनडिफाइंड की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अगर अनडिफाइंड को आप न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो अनडिफाइंड की न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नल को जब आप नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो नल की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? फिर रिपीट करूं, सुनिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि सर अनडिफाइंड की कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है क्या? आई थिंक मेघा ने पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेघा आपने ही पूछा था, राइट? स्लाइड में सबसे आखिर में देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब है। अगर आप जेएस को बोलते हैं अनडिफाइंड को कन्वर्ट करो, आपको याद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग होती है, सुना होगा सबने ये कॉन्सेप्ट, हर लैंग्वेज में है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट को बोलेंगे अनडिफाइंड को टाइप कास्ट करो, कन्वर्ट करो इनटू नंबर, तो जावास्क्रिप्ट बोलेगी अनडिफाइंड नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब है वो चीज है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं उसका नंबर कहां से बना देंगे? तो इसको जेएस रिप्रेजेंट करती है एज NaN। NaN का फुल फॉर्म नॉट अ नंबर। अब आप मुझे बताओ इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? सभी लोग इसको चैट में टाइप करिए, इसका हिंदी वर्जन क्या बना? यही बना ना कि ये नंबर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। यही कहना चाह रही है ना जेएस आपको, इसका कोई न्यूमेरिक फॉर्म नहीं है, करेक्ट? लेकिन अगर आप नल को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर में तो जेएस कहती है नल का मतलब है हमें वैल्यू पता नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? हमें वैल्यू पता नहीं है।
लेकिन अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो जेएस उसे बना देगी बाय डिफॉल्ट 0। आया समझ? 0 से डिवाइड करने पर इंफिनिटी आता है धीरेन्द्र, वो आगे देखते हैं, वो एक और केस है स्पेशल। ठीक है, आगे बढ़े। कन्वर्जन में 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर, नल और अनडिफाइंड। तो अभी टोटली कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे डिस्कशन का? सिर्फ एक कंक्लूजन है, नल आपके लिए है, जब प्रोग्रामर असाइन करेगा तो नल करे, और जब जेएस असाइन करेगी तो अनडिफाइंड करेगी। याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं मैंने, आपने किसी के लिए सीट रोकी है, बस आपको ये नहीं पता ना कि वो बंदा आएगा कि कब आएगा। बंदा या बंदी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने सीट रोक ली है, जैसा आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो नल का केस हुआ ना। राइट, चलें आगे। ओके, अब आइए सिंपल केस, जेएस में डबल कोट कैसे प्रिंट करते हैं। यहां से अब हम प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होते हैं। यहां तक तो थियोरेटिकल चीजें थी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको आउटपुट में डेटा डबल कोट्स में डिस्प्ले करना होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल कोट्स में डेटा डिस्प्ले करना बहुत बहुत सिंपल है, और जेएस दोनों लैंग्वेजेस को यूज करती है इस काम के लिए। आई मीन टू से, अगर आपको याद हो तो सी लैंग्वेज में डबल कोट प्रिंट कैसे होते थे, बता सकते हैं आप मुझे अगर आपको याद हो तो? वेरी गुड, सी लैंग्वेज में आप डबल कोट प्रिंट करते थे बैकस्लैश के साथ। और जो लोग पाइथन के बैकग्राउंड से हैं, आपको याद होगा अगर पाइथन में डबल कोट प्रिंट करने हैं तो आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट ले लेते थे। तो पाइथन इसको प्रिंट करने के लिए डबल कोट मान लेती थी। जेएस दोनों को सपोर्ट करती है। जेएस में डबल कोट प्रिंट करने के लिए आप बैकस्लैश डबल कोट भी लगा सकते हैं, और आप पूरा डेटा डबल कोट्स के अंदर भी लेकर बाहर सिंगल कोट लगा सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे सचिन डबल कोट्स में प्रिंट करना है, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिख सकता हूं? बताइए, अगर मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सचिन, तो ये तो बिना डबल कोट के आएगा ना। पहले बताइए, जो मैंने पूछा उसका आंसर, जो मैंने सचिन लिखा है वो बिना डबल कोट के आएगा ना। गुड। अब अगर मुझे सचिन पे डबल कोट चाहिए तो पहला ऑप्शन होगा, गुड, मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंगल कोट डबल कोट सचिन डबल कोट सिंगल कोट, आ जाएगा सचिन। करेक्ट। दूसरा तरीका, मैं कहूं जेएस से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, मैं यहां डबल कोट ही लगाना चाहता हूं अगर, तो फिर यहां कहूं बैकस्लैश डबल कोट सचिन बैकस्लैश डबल कोट और फिर डबल कोट्स बंद। आ रहा है समझ सबको? राइट, दो बार लिखेंगे तो एरर, फिर जेएस को समझ नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, चेक करिए कैसे आप डबल कोट्स प्रिंट कराएंगे। तो मैंने जेएस से कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे मैंने डबल कोट्स में लिखा सचिन। सबसे पहले आप इस कोड का आउटपुट देख लीजिए, इट इज गोइंग टू शो सचिन, बट सचिन विल बी शोन विदाउट डबल कोट्स। मैंने रन करा लाइव सर्वर पे, राइट, ब्राउजर में ओपन हुआ, यू कैन सी सचिन इज विदाउट डबल कोट्स। अब मैं चाहता हूं सचिन पे डबल कोट आ जाए। अगर आपको लग रहा है सर ऐसे कर दीजिए आप, लाइक दिस, तो देख रहे हैं हमारा आईडी एरर दे रहा है, नोटिस कर पा रहे हैं आप? चेक करिए, यहीं पे आपको एरर मिल रही है। और अगर आप अपना माउस का पॉइंटर लेकर जाएंगे तो आपको वीएस कोड बताएगा, सेमीकोलन मिसिंग, एक्सपेक्टेड जावास्क्रिप्ट एरर, समथिंग लाइक दिस। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर क्या करें? फिर आप एक काम करिए, अगर अंदर डबल कोट चाहिए तो बाहर लगा दीजिए आप सिंगल कोट। दिस इज वन वे वी कैन फॉलो। तो क्या करा जाए, एक सिंगल कोट लगाइए, यहां सिंगल कोट लगाइए, यहां आप डबल कोट में लिख दीजिए सचिन। क्या अब आ जाएगा कोड? विल आई गेट सचिन? यस, जाकर चेक करिए, यू विल गेट सचिन डिस्प्लेड इन डबल कोट्स। दिस इज वन वे। व्हाट इज सेकेंड वे आउट? वेरी सिंपल। अगर आपको लग रहा है नहीं, मैं तो बाहर भी डबल कोट लगाना चाह रहा हूं,
तो अगर आप बाहर भी डबल कोट लगाना चाह रहे हैं दोनों एंड पे, तो फिर आपको इधर और इधर लगाने चाहिए बैक स्लैशेस। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एडिटर अपनी तरफ से ऑटो सजेशंस दे रहा है। इसको ऐसे कर लीजिए, सचिन बैक स्लैश डबल कोट। राइट? आप चेक करिए, अभी भी सचिन आपको मिल जाएगा एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। हुआ क्लियर? तो ये हुई बात डबल कोट्स प्रिंट कराने की, जो कभी ना कभी कोड में आगे चलकर आपके काम आएगा।